अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद हैं चौधरी नज़ीर अहमद चौहान साहब के पास, जो कि हल्का पीपी 167 में PMLN के उम्मीदवार हैं और यहाँ पर भरपूर जो है कैंपेन जारी है और इस टाइम ये एक नए ऑफिस का जो है इफ्तिताह करने यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे हल्के कुछ अपडेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले ये बताइए कि अभी जो ये इलेक्शन आ रहा है 17 जुलाई को, आपको लगता है कि आप ये स्वीप कर जाएंगे इलेक्शन यहाँ से? अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमन नबिय्यीन। भाई, मैंने 70% पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नून लीग में शामिल कर दिया, बाकी क्या बचा 30%। और वैसे नून लीग का यह गढ़ था, जब मैं 2018 के इलेक्शन में जीता था तो सिर्फ 2000 की लीड से जीता था। तो अब तो सारी PTI भी मैंने नून में शामिल कर दी है। आप मुझे कह रहे जीत जाएंगे, मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कम 30,000 की लीड मारूंगा ज़मीनी हाथ के अंदर। ये कभी छोटी लीड नहीं होती। मेरा यहाँ पे वर्क है, मैंने लोगों के दिलों पे काम किया है, लोग मेरे दिल से साथ हैं। और मेरा जिस तरह उनको मैंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ है, लोग वो इमरान खान के साथ नहीं थे, इनको समझ नहीं थी। वो इमरान खान अपना समझ रहा था, मेरा नज़रिया बिक रहा है, मेरी डुगडुगी बिक रही है। वो डुगडुगी नहीं बिकी। आज जब इमरान खान आया मेरे हलके में, निकले नहीं फिर लोग। अगर इतना मजबूत उसका हलका होता तो फिर निकलते लोग। वो तो पूरे लाहौर से लोग इकट्ठे करके मेरे हलके में जलसा करके गया है। वो भी जलसी थी थोड़ी सी कॉर्नर। जब जलसा ना हो सका तो उन्होंने कह दी मैंने तो कॉर्नर मीटिंग रखी है, और चलो आप जलसा करके दिखा दो। मैं करके दिखाऊंगा जलसा आपको। मेरी लीडर आ रही है इंशाल्लाह हफ्ते को, मैं दिखाऊंगा कॉर्नर मीटिंग कितनी बड़ी होती है और जलसा कितना बड़ा होता है। अच्छा सर, अभी जो आपको पता है शुरू से PTI का एक तो नज़रिया रहा है कि अगर वो इलेक्शन हार जाएं तो वो धांधली का तो इल्ज़ाम लगाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट भी इस टाइम आपकी है और स्टेट मशीनरी उनके मुताबिक इस टाइम आपके साथ है। अगर वो धांधली का कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो आपने क्या इसके पहले ग्राउंड को रेडी कर लिया इसके लिए? देखें जी, पहली बात तो ये मैं इलेक्शन कमीशन का वेट कर रहा हूँ और मुझे अल्लाह के घर का भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरा जो मुखालिफ है, जिसने मेरी गाड़ी पे गोलियां चलाई, मुझे इलेक्शन कमीशन से, पाकिस्तान के तमाम अदारों से इंसाफ चाहिए। अगर तो ये इलेक्शन कमीशन के मजबूत इलेक्शन कमीशन है तो मुझे इंसाफ दिलाएगा, और अगर ये कमज़ोर इलेक्शन कमीशन है तो इस मुल्क में मुझे इलेक्शन को होता कभी नज़र नहीं आएगा। मेरी डायरेक्ट गोलियां ने मुझे मारी हैं, मेरी डायरेक्ट गाली पर लाइव सीधी गोलियां मारी हैं। इलेक्शन कमीशन इसका मुझे फैसला दे, और 7 से पहले ही इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन अल्लाह घर पूरा कि अगर सही इंसाफ पे मबनी मेरा इलेक्शन कमीशन और पंजाब पुलिस और तमाम अदारे जो GAT बनी है वो इंसाफ के ऊपर फैसला करेंगी तो 7 तक ये वैसे नहल होगा और D सीट हो जाएगा। सर, लाहौर हाई कोर्ट का आज का फैसला जो है उसने आपके इस इलेक्शन को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर दिया है। अब इस इलेक्शन के ऊपर इस टाइम पंजाब हुकूमत पूरी इन्हिसार करती है। आपको नहीं लगता ये जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है कि कुछ ही देर पहले आप PMLN में आए हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है कि आपकी वजह से ये गवर्नमेंट इधर या इधर जाएगी? तो आपने क्या इसके ऊपर पूरा होमवर्क कर लिया है कि ये किसी सूरत भी ये सीट ना जा सके? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब मैंने PTI को छोड़ा था तो उस वक्त इमरान खान की सीट पर ठुड्डा मार के आया था, दूसरा टांग मारी थी कि मुझे नहीं चाहिए। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी MPशिप पे जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ लीडर काम कर रहा है, जो झूठा है, जो मक्कार है और जो अवाम को गुमराह कर रहा है, अवाम को मैं गंदगी गालियाँ सिखा रहा है। हमारी माओ बहनों बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है और मेरे मुल्क के अंदर मेरी फ़ौज महफूज नहीं है। ये तमाम अदारों को गंदा और जलील करता है। हर वक्त एक इसकी कोई डिमांड ना दारा माने तो उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। मैं ऐसे लीडर को पसंद नहीं करता था। यही वजह थी कि मैंने उस वक्त PMLN का साथ दिया, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान को बनाया भी था और पाकिस्तान में खुशहाली का जाल भी बिछाया था। 3.5 साल में इमरान खान से पूछे कि आपने कोई एक डेवलपमेंट का काम किया हो, आपने कोई एक मुल्क में सही काम किया हो जो मुल्क सही डगर चला हो। हमारी यूथ को तबाह कर दिया, हमारे मुल्क को गालियों की तरफ लेके चले गए और आप दोस्त कहते हैं हम आप दोस्त की तरह काम कर रहे हैं। लाएँ कौन सा काम किया? बच्चों को गालियाँ सिखा दी हैं। अगर आपका प्रोग्राम लाइव कहीं चल रहा होगा तो नीचे गालियाँ चल रही होंगी। ये अखलाकियात है। असल में आपके अंदर जज्बा, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए सुनने की भी कि आपने कौन सा अच्छा काम किया है। अच्छे काम गिनाएं मुझे, आए मेरे हल्के में। आप गालियाँ निकाल रहे थे कौम को, मैं लोगों के लिए अच्छे काम कर रहा था। आप चोर चोर कह रहे थे, मैं अपने हल्के में लोगों की माँ बहनों बेटियों के सर पे हाथ रख रहा था। आप लोगों को कह रहे थे, नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे एक कि मैं शायद अमीरुल मोमिनीन हूँ।
आप नेहरू बिल कह रहे थे कि मैं सदर पाकिस्तान बनूंगा, मैं गरीबों के हाथ सर पे हाथ रख रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि 70% लोग मेरे साथ खड़े हो। लोगों ने कहा नज़ीर चौहान जिधर तुम जाओगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे। नज़ीर चौहान जिंदाबाद, नज़ीर चौहान जिंदाबाद। सर असल में दूसरी पार्टी की तरफ से भी जो है अभी गुज्जर साहब का भी इंटरव्यू हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर पहले हमला किया गया, उसमें कोई सदाकत है? मेरे प्यारे भाई मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, तो हमला को आगे जिन कर गए थे। कोई झूठ की भी इंतहा होती है, कोई इंसान झूठ बोलने के लिए भी थोड़ा सोच लेता है कि झूठ बोलने के लिए अक्ल भी चाहिए होती है। जिसके पास अक्ल ही नहीं है उसने बात क्या करनी है? आप उनको जाकर बताएं कि मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ और आप खुद तस्लीम करें मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तो हमला मैंने कैसे कर देना है? गाड़ी में बैठा को हमला करता बंदा, मेरी गाड़ी पर डायरेक्ट फायर हुए हैं और मैंने सब्र से बर्दाश्त किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैंने अपना फैसला अपने अल्लाह और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में छोड़ा हुआ है। मुझे वहाँ से इंसाफ मिलेगा और पूरी कौम देखेगी मेरा इंसाफ मुझे मिलता है। सर ज़िमनी में ना इलेक्शन नॉर्मली ज़िमनी में जब भी होता है लोग कम निकलते हैं, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते, टर्नओवर कम होता है। आपने इसका अरेंजमेंट कोई किया हुआ है ताकि लोगों को हल्कों वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जाए और उनसे वोट कास्ट करवाया जाए? देखें जी, मेरे जो मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, जो नवाज शरीफ के चाहने वाले यहाँ के लोग हैं, जो मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, जो पीटीआई छोड़ के मेरी खातर पीएमएल में शामिल हुए हैं, उनको पता कि ये पार्टी है जो मुल्क बचा भी सकती है और नज़ीर चौहान अपने लोगों को गाइड गलत नहीं करता, तो वो घरों से खुद निकलेंगे। अगर वो मेरे साथ 70% हल्का जो चेयरमैन था जिसने 3000 वोट लिया वो मुझे मेरे साथ नून में ज्वाइन किया, तो क्या वो आज निकल कर वोट नहीं कास्ट करवाएगा? जो काउंसलर था जिसने 500 वोट लिया, क्या वो मेरे साथ निकल कर वोट नहीं डलवाएगा? मैंने उनको सिर्फ ये कहा है कि मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये इलेक्शन अब मेरा नहीं है, ये आपका इलेक्शन है। आपने साबित करना है कि मैंने दिल से आपकी खिदमत की थी। मैं 3.5 साल आपकी खिदमत करता रहा, ये बंदा गालियाँ निकालता रहा। हालांकि वज़ीर आज़म जो होता है वो अपनी आवाम की बात करता है। ये 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करता रहा कि इनको मार दो, उनको उतार दो, उनको कत्ल कर दो, उनको ऐसे कर दो, उनको वैसे कर दो। ये कैसा लीडर था? मुल्क को तबाही की तरफ लेके चला गया। मैं अपने हल्के में जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैं लोगों के साथ जुड़ा रहा और मैंने काम करके दिखाया। सर आखिरी सवाल आपसे, मरियम साहिबा कैंपेन को लीड करेंगी आपके हल्के में? बिल्कुल मेरी बहन कर रही हैं, वो लीडर हैं पाकिस्तान की। इस वक्त भट्टो साहब के बाद और मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहब के बाद अगर कोई लेडी आज मैं देखता हूँ कोई है जुर्रतमंद, हमारी माँ बहन बेटियों में से जो आके निकली है, वो इंशाल्लाह मरियम नवाज निकली है और वो लीड भी करेंगी मेरे हल्के की और मेरे हल्के की इंशाल्लाह डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी और इंशाल्लाह ये इलेक्शन मुझे जितवाएंगी भी इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन आपसे मुलाकात होगी।